दर्शकों नमस्कार। आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ हैं एक ऐसी पूर्व नगर सेविका जिन्होंने एक इतना बड़ा काम किया है जिसको समाज की सख्त ज़रूरत थी। आइए मिलते हैं उनसे। विमल पाटिल जी, सौभाग्यवती विमल पाटिल जी हमारे साथ हैं और आज उनसे ही जान लेते हैं कि उनकी चुनाव चिन्ह की निशानी क्या है, फिर करेंगे बात। कौन सा चुनाव चिन्ह लेकर उतरी हैं आप मैदान में? मोमबत्ती लेके खड़ी हूँ। अच्छा, मोमबत्ती लेकर खड़ी हैं। तो इस मोमबत्ती के उजाले से आप क्या संदेश देना चाहेंगी लोगों को? इसकी रोशनी से क्या क्या आप जीवन में परिवर्तन करना चाहेंगी लोगों के जीवन में? मैं मोमबत्ती निशानी लेके अंधेरों से उजाले तक जाना चाहती हूँ। क्या बात। सबके उजाला करना चाहिए, मेरी सिटी में उजाला करना चाहती हूँ। जी हाँ दर्शकों, मोमबत्ती एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं दिए का ही एक प्रतीक है। जहाँ पर जब बिजली काम करना बंद कर देती है तो मोमबत्ती काम करती है। और ये रही बात मोमबत्ती के जलने की, तो आपको बता दें कि आज से कुछ साल पहले जब यहाँ पर लोग अपनी शरीर की पूरी यात्रा पूरी करके अंतिम प्रवास के लिए निकलते थे तो उनके शव दाह की बड़ी दुर्दशा होती थी। बड़े दूर जाना पड़ता था, घंटों ट्रैफिक में फंसना पड़ता था। तो कैसे आपको मैडम ये ध्यान में आई बात, लोगों की इतनी बड़ी तकलीफ कि एक हिंदू स्मशान भूमि जिसकी सख्त ज़रूरत थी वो लोगों को नसीब नहीं हो रही थी, वो कैसे क्या आपके मन में विचार आया और आपने इतना बड़ा काम किया? मैं पहले से ही काम करना चाहती थी जी। बहुत क्या काम ध्यान में थे मेरे जी। कौन सा करने का है, क्या करने का है। तो पहला मौका किस साल मिला आपको? जब मैं 2009 में चुन के आई, जी मौका मिला मेरे को। जी जब मैं तभी सिटी में थी जी। तभी हमारे नेताओं ने मीटिंग लगाई, पूछा क्या करना है, किसको किसको क्या करना है। जी तो मैं बोली मेरा एक ही पहला काम है, हमारे गांव में स्मशान भूमि नहीं है जी। तो मेरे को स्मशान भूमि बनाने का, और बनाई भी। उन्हें 2 करोड़ खर्चा करके मैंने बनाई स्मशान भूमि। पहले इधर कोई गुजरता था तो इधर लेके जाना पड़ता था, वसई नहीं तो तुलिंज में। जी। तो मैंने वो काम पहले किया। उसमें बाद में थोड़ा काम मैंने बंद भी किया। मेरे को गैस दाहिनी चाहिए जी नहीं थी, लेकिन और गैस दाहिनी में ऐसा ही था कि जब आप बॉडी लेके जाएंगे तो जिसके घर से बॉडी आई है उसको 1000 रुपये देना होगा। गैस में जलाएंगे तो 1000 रुपये वो देगी, नगर पालिका देगी। नगर पालिका देगी उसको? वाह, जोरदार तालियां इनके लिए बजनी चाहिए यहाँ पे तो, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम है। एक तो व्यक्ति वैसे ही दर्शकों परेशान रहता है जब उसके घर में कोई एक दुखद घटना हो जाती है, और उस समय अगर नगर पालिका कोई मदद कर देती है तो वो मदद किसी अमृत से कम नहीं होती है। परिवारजनों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा होता है कि वो अपना दुख मनाए या लकड़ियाँ ढूंढे या गैस ढूंढते फिरें। तो कई लोगों ने आपको बहुत दुआ दी होगी। हम चाहेंगे कि इसी बात को जो हमारे मराठी दर्शक देख रहे हैं उनके लिए आप मराठी में क्या बोलना चाहेंगी? मला कामं करायची इच्छा होती जी। सर्वात मोठं काम माझं स्मशानभूमीत मी गॅस दाहिनी बसवली। गॅस दाहिनी बसून ज्यांची बॉडी येईल तिथे त्यांना 1000 रुपये नगरपालिकेतून मी मंजूर करून घेतली का त्या कुटुंबाला 1000 रुपये द्यावे। आणि गॅस दाहिनी बसवली, पण त्या लोकांनी एवढा इंटरेस्ट घेतला नाही नगरपालिकेने। ऑपरेटर नव्हतं मिळत गॅस दाहिनीला, मी ऑपरेटरची मागणी, पण मला एक करायचंच आहे। सध्या ती योजना सुरू आहे? सुरू आहे। दुसरी गोष्ट, गॅस दाहिनी आणि बॉडीचं ते वेगळा प्रकार झाला, पण जी छोटी बालकं दगावली तर त्यांना कुठे पुरवायचं? परत ते काम बंद करून मी ती पण सोय करून घेतली। मला हे काम मला पाहिजे, मला करायचं आहे, माझी इच्छा आहे आणि केली। अब आने वाले समय में आपके चुन के आने के काफ़ी आसार यहाँ पर दिख रहे हैं। कई लोग आपके बारे में बहुत पॉजिटिव विचार करते हैं। और दर्शकों आपको बता दें कि आज से कई साल पहले भी हमने देखा है, जब यहाँ से लेकर अलकापुरी में भी कोई काम होता था
तो वहाँ पर पाटिल मैडम तुरंत पहुँच जाती थी, चाहे फिर वो सामाजिक कार्यक्रम हो या शिवरात्रि का बड़ा कार्यक्रम हो। हम लोगों ने कई बार इनके इंटरव्यू किए हैं और इन्हें स्वागत के लिए भी बुलाया है। मैडम ये बताइए, आप एक तरफ तो जन सेवा में इतनी लगी हुई हैं और उसमें ही आप ईश्वर सेवा के लिए भी समय निकाल लेती हैं, कैसे ये सारा समय मैनेज करती हैं आप? मैनेज करती हूँ मैं, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है जी घुल मिलना, लोगों के बीच जाना, सुख में जाना, दुख में जाना, ये मेरा काम ही है। आधी रात को कुछ प्रॉब्लम होता है तो भी मैं दौड़ती हूँ। जी। अलकापुरी के लोग कहते हैं कि जब कोई कार्यक्रम होता है और अगर मैडम उसमें नहीं दिखती हैं तो ऐसा लगता है कि कोई चीज़ मिसिंग है, कोई चीज़ खो गई है। इतना प्यार कैसे मिला आपको जनता का? मैं चुन के आई जी 5 साल के लिए, जी लेकिन 5 साल मेरे उधर ही गए अलकापुरी में। जी नहीं गटार था, नहीं कुछ मतलब रास्ता था, जी कुछ नहीं। बॉडी कैसे ऐसे चादर में लिपट के नीचे लेके आती थी और सब मतलब उधर कुछ काम ही नहीं था। गटार नहीं, रास्ता नहीं, लाइट नहीं, सब शौचालय। आप कभी जाओगे तो उधर देखो, शौचालय इतने बनाए मैंने, उधर शौचालय पे मेरा नाम है। क्या बात है। स्वच्छता अभियान में भी एक बहुत बड़ा योगदान है और खासकर दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, वसई, विरार, नाला सोपारा जैसे जो उपनगरीय इलाके हैं, यहाँ पर दैनिक दिनचर्या जो है उसके लिए एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को बहुत परेशान होना पड़ता है और वो जब जाता है तो वहाँ अस्वच्छता इतनी होती है कि उसका जीना दूभर हो जाता है उस क्षण के लिए। लेकिन उन सब को बड़ी स्वच्छता से हमने जब सर्वेक्षण किया तब भी हमने देखा कि वो बहुत ही सुंदर, साफ और स्वच्छ हैं अभी भी। तो क्या अभी भी आपकी कोई पार्टी या आप स्वयं उनको निर्देश देती है कि साफ सफाई बराबर रखो? देती हूँ मैं। जबकि ये काम नगर पालिका का है। नगर पालिके को खाली मैं वो जे कर्मचारी रहते हैं जी उनको मेरा दबदबा मालूम है क्या है वो। जी हाँ, एक कॉल करूँगी इधर ऐसा हो गया है तो उधर पहुँचते साफ सफाई करते हैं। अच्छा, चलिए इसके लिए तो सचमुच आपको बहुत बहुत धन्यवाद हाँ। है, क्योंकि पूरे देश में स्वच्छता की ज़रूरत है